नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सारे? आज ये भी नहीं पूछेंगे तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि जिनकी तैयारी की उनकी चर्चा करते हैं। एमपी में पटवारी का पेपर हुआ। कहा? मध्य प्रदेश में। और वो पटवारी में जो अच्छी रैंक आई, उससे इंटरव्यू में पूछा गया मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। उसने बताई दिल्ली। मध्य प्रदेश की राजधानी दिल्ली। मैं बड़ा अचंभित हुआ कि यार ये ऐसे कैसे हो सकता है कि पटवारी में सिलेक्शन हुआ। लेकिन फिर मैंने राजस्थान के थानेदारों के इंटरव्यू देखे तो मुझे पता चला कि ये कैसे हो रहा है, किस प्रकार हुआ। एसआई की भर्ती पिछली सरकार ने करवाई थी। उसके बाद उसी समय जब सरकार ने भर्ती कराई, उसी समय इंटरव्यू भी वायरल हुए। कई चीजें सामने आई, किसी एक जिले से इतने सिलेक्शन सामने आई, लेकिन सरकार ने उस पर चुप्पी साधे रखी, कुछ नहीं किया। फिर नई सरकार आई और सबसे पहले एसओजी का गठन किया गया। तब ऐसे लगा कि भी हो सकता है युवाओं को लुभाने के लिए किया जा रहा होगा, या किसी तरीके से ऐसे लगा कि नहीं होगा, ज्यादा कुछ होना नहीं। लेकिन जैसे जैसे एसओजी आगे बढ़ती गई तो समझ में आया कि बड़ा अच्छा कार्य हो रहा है, बड़ा सही कार्य हो रहा है। एसआई की जो भर्ती थी, एसआई भर्ती में मेरा आज तक के सबसे ज्यादा जो चाहे ऑनलाइन कोर्स भी को या यूट्यूब पे भी को, क्योंकि हिंदी ज्यादा मेन है। एसआई की भर्ती से 15 दिन पहले मैंने हिंदी के रोज में वीडियो डालता था कि भर्ती है, इसमें सबसे ज्यादा प्रश्न संज्ञा सर्वनाम विशेषण के आते हैं, उन पे मैंने बड़े अच्छे वीडियो डाले। पर वीडियो पे 1.5 से 2 लाख व्यू आते थे रोज, यानी एसआई भर्ती से लगभग 15-20 दिन पहले। लेकिन जब सिलेक्शन हुआ तो मेरे पास कोई मैसेज ही नहीं आ रहे थे, कुछ ज्यादा मैसेज नहीं थे, वरना तो हर भर्ती के बाद 100-200 मैसेज आ जाते हैं। वो अलग बात है कि हम इसको पब्लिश कभी नहीं करता। मैं सोचा यार क्या बात है, मेरे पढ़ाने में कमी है या गड़बड़ क्या है ये। क्योंकि आदमी को अपने आप पे शंका भी कि भी एसआई पे मैंने सबसे ज्यादा मेहनत की, ऑनलाइन कोर्स सबसे ज्यादा भी किए थे, और ऐसे भी सबसे ज्यादा यूट्यूब पे हिंदी की वीडियो, और एसआई बनेगा उसे मेरे वीडियो देखने पड़ेंगे। लेकिन अब की बार ऐसा हो क्या रहा है, मेरे पढ़ाने में कमी तो नहीं है। तो फिर मैंने एक घोषणा कर दी कि मैं हिंदी अब नहीं पढ़ाऊंगा, लास्ट बार ही पढ़ा रहा हूं। क्योंकि ऐसे लगा कि यार जब आप सही न्याय नहीं कर सकते किसी के लिए तो आपको छोड़ देना चाहिए। पहले मैं 10-10 क्लासें लेता था, अब 10 क्लास लेके मुझे लगता है मैं बच्चों के साथ न्याय नहीं कर रहा, तो मैं कम करती मैंने क्लासें। और जिस दिन लगेगा कि इतने में मैं न्याय नहीं कर रहा हूं, सही नहीं बोला, मैं संन्यास ले लूंगा उस दिन। लेकिन अब धीरे धीरे पता चला कि भाई मेरे बच्चों का सिलेक्शन हुआ क्यों नहीं, मेरे पास पढ़ने वालों का सिलेक्शन हुआ क्यों नहीं। क्योंकि पोस्टें भी आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा एसआई की पोस्टें थी, और फिर भी नहीं हुआ। अब हालत यह है कि इन कैंडिडेट में ऐसा लग रहा है कि 50% कैंडिडेट जो है वो इसी माध्यम से लगे हैं। अरे हालत देखो, पहली रैंक आने वाले को प्रश्न याद नहीं हुए, तो जो पेपर लीक कराने वाले उन्होंने सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी, बोले आप हमसे पेपर लीजिए। अगर पेपर के अंदर आपको पेपर याद ही नहीं हो रहा, क्योंकि नहीं पढ़ने वालों को याद हो ही नहीं सकता। जैसे मैं वर्ल्ड हिस्ट्री आपने कभी नहीं पढ़ी, मैं वर्ल्ड हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन दूं आपको कि एक दिन में याद कर, नहीं कर पाओगे। याद याद वही कर पाएगा जिसने पढ़ा हो। तो उन्होंने एक दूसरी व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी थी, बोले अगर आपकी पेपर याद नहीं होता है तो कैंडिडेट हम उपलब्ध करवाएंगे। देखो 100 तो डम्बी कैंडिडेट बैठे, पहली रैंक आने वाला कैंडिडेट ही डम्बी बिठाया, कितनी बड़ी बात है। पहली रैंक। और आदमी जब स्वयं कोई गलती कर दे, स्वयं चोर हो, तो वो सामने नहीं आ पाता। पहली बार ऐसा हुआ जब एसआई का रिजल्ट आया तो ना तो फेसबुक पे कोई पोस्ट, जो इनका सिलेक्शन हुआ ना वो खुद पोस्ट डाल रहे हैं, ना वो वर्दी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, ना वर्दी के साथ वीडियो बना रहे हैं, आते हुए जाते हुए बालम थानेदार गाना लगा के। मैंने कहा यार कितने संस्कारी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। लेकिन बात यह है कि आदमी जब स्वयं चोरों सामने आना ही नहीं था, वरना पहली रैंक अब से पहले आरएस में भवानी सिंह चारण की आई थी, सब जानता पूरा राजस्थान। फिर दूसरी रैंक मुक्ता मैडम की आई, पूरा राजस्थान जानता था। इस बार एसआई की पहली रैंक आई, उसे एसआई की पहली रैंक के रूप में जाना ही नहीं गया, अब जानने लगे किसकी आई जब वो पकड़ा गया। अब खुद सोच लो आप, वरना तो पहली रैंक एसआई आई, दूसरी तीसरी रैंक आई, अगर उन्हें अच्छा नॉलेज हो तो वो तुरंत आते यूट्यूब पे, अच्छा ज्ञान देते लोगों को, अच्छा नॉलेज देते, अब तक तो करोड़ों के कोर्स बेच जाते। ऐसा कर सकते थे, लेकिन करे कहां से, पर्सन ही याद नहीं हो रहे, कैंडिडेट डम्मी बैठाना पड़ा उनको। इंटरव्यू के बाद में हालत देखो, स्टेशनरी की दुकान चलाता था, थानेदार बन गया, एडिशनल एसपी बन के रिटायरमेंट होगा। ऐसे लोग आए हैं बेईमान करने वाले। और जो लोग पकड़े गए उनके परिवार के सदस्य भी ज्यादातर पुलिस नौकरी में, परिवार के सदस्य। अब उन्होंने पेपर की व्यवस्था करके दी, किसी के बाप ने करके दी, किसी के भाई ने करके दी। अब सोचो जब वो पकड़े गए
और महिलाओं ने भी कंधे से कंधा मिला रखा है पूरा, क्योंकि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं रहेगी। 15 पकड़ी गई शुरुआत में, जिसमें 9 पुरुष और 6 महिलाएं थी। और महिला कानून में हर मामले में बच जाती है, यहां कैसे बचोगी भाई? सोचो तुम्हारी क्या हालत होगी। अब जब पेपर की व्यवस्था तुम्हारे बाप ने भी करके दी, अब तुम्हारा बाप जब सामने आएगा तो तुम्हारी आंखें उससे जरूर पूछेगी कि बापू मैं तो यही काम चला लेती, अब मेरी क्या हालत हुई। हर बेटा पूछेगा, जिसके भाई ने व्यवस्था करी उस भाई से क्वेश्चन, क्योंकि हो सकता है सिलेक्शन बाद उसने धन्यवाद दिया न दिया, लेकिन अब जो है ना, अब जरूर वो प्रश्न उठेगा कि काश नीले आगे देते तो आज मैं जेड़ के अंदर को नहीं होता। साधन में सुख नहीं है, सुख जीवन की एक कला है। सिर्फ नौकरी सब कुछ नहीं। आपने 22, 23, 25 लाख रुपए दिए यार, अच्छे से अच्छा बिजनेस भी आप कर सकते थे। जिनके नौकरी नहीं है, क्या वो भूख थोड़ी मर रहे हैं? आप भी ज्यादा नौकरी वालों को न करके बिना नौकरी वालों को ज्यादा जानते हो आप। सरकार की सबसे बड़ी समस्या, कांग्रेस सरकार उस समय पिछली सरकार थी, लिपापोती की इसके ऊपर। अगर उस समय गहलोत सरकार अगर एक्शन लेती तो क्या उनकी छवि खराब होती? बिल्कुल नहीं होती। यूपी के अंदर पेपर आउट हुआ, राजस्थान यूपी पुलिस का, तुरंत योगी जी आके बोले सब पे कार्रवाई करो, पेपर दोबारा होना चाहिए। उनकी छवि में कोई कमी नहीं आई, छवि में सुधार हुआ। बोल वाह क्या एक्शन दिया। उस समय अगर सरकार एक्शन लेती, सरकार ने सोचा हमारी छवि खराब होगी, लेकिन एक्शन नहीं लेने से उसकी छवि खराब हुई। आज समस्या यह कि अब बीजेपी सरकार क्या करेगी? इस पेपर को अगर रद्द करती है तो कांग्रेस सरकार की छवि खराब, अगर नहीं करती है तो इसकी खराब। अब करेगी क्या? ये फैसला क्या करेगी? क्योंकि 50% कैंडिडेट जब ऐसे आ गए हैं और वो फील्ड में जाएंगे तो क्या करेंगे वो? 50%, ये 10% तो होता ही है, 10% को रोका भी नहीं जा सकता। ये 10% तो होगा ही होगा, भले वो कोई एग्जाम हो, चाहे कितनी टाइट सिक्योरिटी कर देना, 10% होंगे, लेकिन 50% अब 859 जो थानेदार की पोस्ट थी, अगर मैं जिलों का भाग दूं, उस समय के तात्कालिक 33 जिले थे, तो एक जिले की अगर मैं बात करूं तो लगभग 25-26 पोस्टें आती हैं। अगर मैं तहसील का भाग दे दूं 859 है, तो एक तहसील के 2 या 3 पोस्ट आती है। और जब एक एक जिले से 200-200 लगे तो सरकार मुंह कैसे बैठी रही? उनके जब इंटरव्यू वायरल हुए तो सरकार कैसे मुंह बैठी रही? उन्होंने देख के अनदेखा कैसे कर लिया सरकार ने? समझे? सरकार ने सोचा कि हम रद्द करेंगे हमारी भर्ती तो छवि खराब होगी, कतई नहीं होती। तुरंत एक्शन लिया जाता उस समय तो शायद अच्छी छवि बनती सरकार, लेकिन आज अगर लिया जाएगा तो सरकार की क्या बनेगी? तो भर्ती सरकार का निर्णय है ये, लेकिन जिस हिसाब से कैंडिडेट है, 100 डब्बी कैंडिडेट, आज उनकी नींदें उड़ी हुई हैं। थानेदारों को पुलिस वाले पीछे पड़े हुए हैं, थानेदारों को पुलिस वाले गाड़ी में डाल के ले जा रहे हैं, गाड़ी में डाल के क्या हालत हो रही है, रातों की नींद उड़ी हुई है सबकी। अरे इससे अच्छा तो पहले सुकून अच्छा था। ना पद में सुकून है, ना पावर में सुकून है, साधन में सुख नहीं है। अगर आप 25 लाख कहीं इन्वेस्ट करते हो, और ये और देखो जो पकड़े गए वो पहले भी नौकरी में है, उनके फैमिली के सदस्य नौकरी में हैं, और फिर भी उन्होंने 25-25, 30-30 लाख। समस्या ये कि बेचारे नए जो बंदे थे मेहनत करने वाले, उन पे क्या गुजरी होगी? शायद उनकी बद्दुआएं भी लगी होगी, आपको लगेगी। और ये फील्ड में आके भी क्या करेंगे? भ्रष्टाचारी फील्ड में आके क्या करेगा? भ्रष्टाचार। आपका क्या निर्णय? आपको एक हिसाब से इसे रद्द करना चाहिए या फिर पूरी जांच होनी चाहिए? लेकिन अगर पूरी जांच हुई तो इतने लोग निकल के आएंगे कि वो खुद ही सोचेंगे अब कितनों। और वैसे एसओजी को ज्यादा जोर नहीं आएगा, टीम को पकड़ के लाओ, 4% पूछो, पता चल जाएगा, 4% में चल जाएगा। मुझे तो लगता है उन्हें यह भी नहीं पता होगा कि महाराणा प्रताप मेवाड़ से थे या मारवाड़ से, क्योंकि आप देखो स्टेशनरी दुकान चल, पेपर बाय 200 क्वेश्चन याद नहीं हो रहे, डम्बी कैंडिडेट 100 डम्बी कैंडिडेट बैठे हैं इसके अंदर। आप बताइएगा क्या? हमारा तो ये कि इतने सदस्य अगर निकल रहे हैं, 300-400 निकलेंगे धीरे धीरे करके, इतने निकल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि भर्ती रद्द ही होनी चाहिए। अगर कम है तो एक सरकार का निर्णय है कि सरकार क्या निर्णय कर पाती है। ओके, थैंक यू। आप भी अपना कमेंट करके बताएं क्या क्या होना चाहिए इसके अंदर। ओके।